हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप सभी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 8 दैट इज़ एडजेक्टिव। मीन्स इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हो चुका है कवर। हमने मैक्सिमम इसका लेसन का पार्ट कर लिया है। अब हम करेंगे इसकी एंडिंग। तो चलिए देखते हैं क्या है इस लेसन के अंदर। यहाँ तक हो चुका था आपका एच पार्ट तक। अब आपको क्या दिखाई देगा, इसके अंदर आपको बताया हुआ है बी केयरफुल अबाउट मिक्सिंग अ पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव नाउन। मतलब कि आप मिक्स मत कर देना कि कब तो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है और कब पोजेसिव नाउन हो जाता है। पोजेसिव एडजेक्टिव कम बिफोर ए नाउन, मतलब कि नाउन से पहले आता है, वो है आपका एडजेक्टिव। ठीक है। डेट टेल अस समथिंग अबाउट द नाउन, और नाउन के बारे में कुछ हमें बात बता करके जाता है। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन और दे प्लेस इट। यहाँ पर लास्ट में अगर आपको दिखाई दे तो ये हो जाता है पजेसिव प्रोनाउन। और इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे हम करते हैं, इसको बोलते हैं पी ए और इसको बोलेंगे पी पी। और आपको अलग से भी ट्रिक दी हुई है लर्न करने के लिए। पजेसिव एडजेक्टिव में आएंगे माई, यूअर, हिज, हर, इट्स, अवर और देयर। पजेसिव प्रोनाउन में कैसे आएंगे, माइन, यूअर्स, हिज, हर्स, अवर्स और देयर्स, ये आ जाएंगे। और ज़्यादातर अगर आपको दिखाई देगा इनके पीछे, सबके पीछे ना एस आ रहा है, तो ये क्या हो गए, पजेसिव प्रोनाउंस हो गए। सबके पीछे ये देखो एस आ रहा है और यहाँ पर एस नहीं है। ये होते हैं आपके पजेसिव एडजेक्टिव। ये लगते हैं आपके सेंटेंस के बीच में, ये लगते हैं आपके सेंटेंस के लास्ट में। ये एस वाले लास्ट में लगते हैं। आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हो। तो चलिए करते हैं इसका हम आई वाला पार्ट। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। फर्स्ट है वी कैंसल्ड अवर। अभी देखो ये सेंटेंस की एंडिंग तो हो नहीं रही है, जो हम ये अवर्स एस वाला लगा दें, हम तो सेंटेंस के बीच में देख रहे हैं। तो क्या आएगा, वी कैंसल्ड अवर प्लान्स बिफोर ऑफ द बैड वेदर। हमने कैंसिल कर दिया क्या, प्लान, बैड वेदर की वजह से, मौसम ख़राब है इसीलिए। सेकेंड है प्लीज़ रिमेंबर टू टेक यूअर मेडिसिन। तुम्हारी, यू मीन्स क्या होता है, तुम, और यूअर मीन्स क्या हो जाता है, तुम्हारी, मेडिसिन ऑन टाइम। फिर है माई। जब ये तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग में माइन नहीं आता, यहाँ पर माई आएगा। माई नेम इज़ ईमान। व्हाट्स यूअर नेम, तुम्हारा क्या है। ठीक है, यू मीन्स तुम और यूअर मीन्स तुम्हारा। रीना लव्स हर स्कूल, हर न्यू स्कूल आएगा क्योंकि हमने सेंटेंस के बीच में अप्लाई करना है, तो एडजेक्टिव आएगा। फिफ्थ है द कैट लिक्ड इट्स पाव क्लीन। यहाँ पर इट्स आएगा क्योंकि जो सा अपोस्ट्रोफी लगा हुआ ना, इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ होता है, लेकिन जो सा सेकंड वाला है ये ठीक है, इट्स आएगा। सिक्स्थ है दे बोथ देयर टिकट ऑनलाइन। सेवन्थ है कपिल प्लेड क्रिकेट विद हिज, कपिल प्लेड क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स इन द पार्क। नेक्स्ट पार्ट अब हम इसका करते हैं। इसका है जे पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द पॉजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स जो हमने सेंटेंस के बीच में लगाने होते हैं, मतलब कि जिनके पीछे एस नहीं लगता, वो करने हैं। और इसमें दिया हुआ भी है माई, हिज, यूअर, इट्स और अवर ही हमने फिल करना है। फर्स्ट है हैव यू सीन, क्या तुमने देखा है, माई न्यू स्पेक्टेकल्स, मतलब कि तुमने मेरे चश्मे देखे हैं क्या। ग्रैनी सैड, दादी जी ने कहा। सेकेंड है रेवती हैज़ लॉस्ट हिज कार कीज़, मतलब कि उसने अपनी कार की कीज़ गुम कर दी है। फिर है कैन आई हैव ए लुक एट यूर बुक, कि क्या मैं आपकी बुक देख सकता हूँ। फोर्थ है द कैट लेफ्ट अप इट्स मिल्क। और फिफ्थ हो जाएगा डिड यू फिनिश, क्या आपने फिनिश कर लिया यूर लंच, तुम्हारा दोपहर का खाना। और वी आर पेंटिंग आवर हाउस, हम हमारे घर को पेंट कर रहे हैं। आवर मीन्स हमारा। ये थे हमारे सारे के सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव। फिर है वर्ड कोलोकेशन।
इसमें क्या दिया हुआ है, सम एडजेक्टिव एंड नाउन्स आर पेयर्ड, पेयर मीन्स होता है जोड़ा, टुगेदर टू मेक कॉमन एक्सप्रेशन, मतलब कि उनका एक्सप्रेशन कॉमन हो, तो इसको कोलोकेशन बोला जाता है। जैसे कि के पार्ट में दिया हुआ है सर्कल टू नाउन, टू नाउन हमने सर्कल करने हैं इन ईच रो डैट गो विद द एडजेक्टिव इन कैपिटल टू मेक कॉमन एक्सप्रेशन। जो कैपिटल वर्ड्स में दिया हुआ है उसका वर्ड हमको बताइए। जैसे फर्स्ट है हैवी, हैवी मतलब होता है भारी। अब भारी क्या हो सकता है, ट्रैफिक होएगा या सूटकेस होएगा। विजडम तो हमारी बुद्धिमत्ता होती है ना, तो वो हैवी कैसे होएगी। फिर है बिग, बिग क्या हो सकता है, एक तो डिसीजन या फिर सरप्राइज। ग्रेट, ग्रेट का क्या हो जाएगा, फन या स्टोरी। रिच का क्या है, वोकैबुलरी और पर्सन। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या होती है, एक होती है हमारी कॉफ़ी और एक होती है हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये गेम आ चुकी है आपकी क्लास की। फिर डिटर्मिनर्स, हाउ मच मिल्क इज़ इन द ग्लास और देयर आर मैनी फ्रूट्स। इसके अंदर आपको बताया गया है जो सा ये मच है ये होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जिसको हम गिन नहीं सकते, इसीलिए मच। जैसे हाउ मच मनी डू यू हैव, कि आपके पास कितना पैसा है। और मैनी हो जाता है काउंटेबल के लिए, हाउ मैनी रुपीज़, रुपीज़ को तो चलो काउंट कर सकते हैं ना, मनी को ना सही, तो हाउ मैनी रुपीज़ डू यू हैव। तो यहाँ पर बास्केट में फ्रूट हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम मिल्क को कैसे करेंगे, वाटर को कैसे करेंगे, हेयर्स को कैसे करेंगे, शुगर को कैसे करेंगे, राइस को कैसे काउंट करेंगे। तो दीज ऑल आर योर अनकाउंटेबल नाउन एंड वी विल पुट मच बिफोर देम। तो ये हो जाएगा वी हैव लर्नड डैट एडजेक्टिव डिस्क्राइब और मोडिफाइन ए नाउन। तो चलिए अभी हम इसकी एक्सरसाइज ही कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है एल पार्ट में टिक द करेक्ट डिटरमिनेंट्स इन द ब्रैकेट। तो यहाँ हो जाएगा देयर आर मैनी फास्ट रनर्स इन द क्लास। अब क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं ना वो हम काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं तो किस में जाएगा, मैनी में जाएगा। अब हाउ मच कॉफ़ी, अब ये कॉफ़ी, कॉफ़ी को आप कैसे काउंट कर सकते हो, वो तो एक मतलब कि लिक्विड वाला सब्सटेंस हो गया ना, तरल पदार्थ हो गया, जो हम अगर थोड़ा सा भी अगर हाथ लगा तो वो बह जाएगा, खिंड जाएगा, एकदम लुढ़कता हुआ जाएगा वो। थर्ड है आर देयर एनी क्रियोन इन डैट बुक, कि क्या उस बुक में बॉक्स, क्या उस बॉक्स में और भी क्रियोन है, मतलब कि कलर्स हैं। फोर्थ है आई हैव हैड टू मच फूड, आई डोंट वांट मोर, कि मेरे पास बहुत सारा खाना था और मुझे और नहीं चाहिए। फिफ्थ है आई डोंट वांट टू मच शुगर इन माई टी, कि मुझे मेरी चाय के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर नहीं चाहिए। लास्ट है हाउ मैनी एप्पल्स, अब एप्पल्स को तो हम काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं तो हाउ मैनी आएगा, शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते इसीलिए वहाँ पर मच आया था। तो हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर इन द फ्रिज। तो आप ये याद रखना, मैनी होता है अनकाउंटेबल के लिए और मच होता है, मैनी होता है काउंटेबल के लिए और मच होता है अनकाउंटेबल के लिए। अब हम करेंगे काउंटेबल अनकाउंटेबल आ गया, ठीक है। जैसे आई हैव मैनी फ्रेंड्स, ठीक है, तो हम इसको काउंट कर सकते हैं। यू डिड नॉट ड्रिंक मच जूस, तो अभी जूस को कैसे काउंट करोगे, तो ये फर्नीचर को कैसे करोगे, तो यहाँ पर मच आ जाएगा। इसका हम करते हैं एन पार्ट। इसमें दिया हुआ है हैव द वर्ड्स इन कलर बीन यूज्ड करेक्टली, टिक येस और नो, हमने येस और नो में इसका आंसर देना है। रोहन सा मच एनिमल्स एट द जू, तो यहाँ क्या आएगा, नो। जो से जू में एनिमल्स हैं ना उनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं नहीं आना चाहिए था। अब सेकंड में देखो सॉरी, सेकंड में है मैनी शुगर, शुगर को हम नहीं कर सकते, यहाँ पर मच आना था, तो इसका आंसर भी नो हो गया। थर्ड है आई डिड नॉट गेट मच स्लीप, हाँ ये सही है, स्लीप को हम काउंट नहीं कर सकते तो मच आया। फिर है निकी हैज़ मैनी पेट्स, हाँ ये कर सकते हैं हम, मैनी आएगा, पेट्स को हम काउंट कर सकते हैं। फिर है सूची हैज़ पैक्ड मैनी बोटल्स ऑफ वाटर, ये भी ठीक है, हम बोतल को भी काउंट कर सकते हैं। और हाउ मच बनानास, ये तो बनाना को तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन हमने मच क्यों लगाया, यहाँ पे तो मैनी आना चाहिए था, इसीलिए यहाँ पे नो आएगा। फिर है द जिराफ ईट मच लीव्स, तो इसका आंसर नो हो जाएगा। और लास्ट है देयर वर मैनी पीपल इन द मेट्रो, तो सही है, मैनी आएगा, काउंट कर सकते हैं। आगे है ओ पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सम और एनी। सम का यूज़ करेंगे
और एनी का यूज़ करेंगे। फर्स्ट है वुड यू लाइक सम ब्रेकफास्ट, क्या आप लाइक करेंगे ब्रेकफास्ट करना। और सेकंड हो जाएगा देयर इज़ नॉट एनी मनी इन दिस वॉलेट। अब मुझे पता कैसे लग रहा है, क्योंकि सम का मतलब भी क्या होता है, कुछ, लेकिन होता है पॉजिटिव सेंटेंस में। और एनी का मतलब भी क्या होता है, कुछ, लेकिन ये क्या होता है जब आपका नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, नोट वाला आ जाए, नहीं वाला, तो एनी हो जाता है। देयर आर नोट, अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे नोट है, ठीक है। फिर आई बोथ सम फ्रूट एट द मार्केट, ये पॉजिटिव है, इसमें कोई नोट नहीं था। फिर फोर्थ में क्या है, नोट लाइक आ गया, तो ये हो जाएगा एनी। और सिक्स्थ में भी क्या हो गया, डिड नोट हो गया। जहाँ आपको नोट दिखाई दे जाए वहाँ पे तो कर देना एनी, जहाँ आपको पॉजिटिव कोई दिखाई दे, नोट ना हो, तो वहाँ पर आ जाएगा आपका सम। मे आई हैव सम टोस्ट, तो ये हो चुका है आपका, ये आ गया आपका स्पीकिंग का। ओहो, लेसन ही आपका हो चुका है कंप्लीट। तो थैंक यू वेरी मच। और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड सर्कल में। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। और इसी के साथ ही आपका चैप्टर नंबर 8 समाप्त हो चुका है। आगे हम करेंगे चैप्टर नंबर 9। तो थैंक यू।